ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शराब के माफिया राज की, जो कि लगातार तेजी से फैल रहा है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर बीकानेर इसका ट्रांजिट रूट क्यों बना हुआ है। जरा इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। कहने को तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि यानी कि गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन आज भी हरियाणा और पंजाब से हर दिन लाखों या कहें करोड़ों रुपए की शराब गुजरात पहुंची है। और राजस्थान के रास्ते पहुंचने वाली इस शराब का सबसे बड़ा ट्रांजिट रूट जो है वो बीकानेर बना हुआ है। लेकिन क्यों, जरा देखिए। बीकानेर संभाग के बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू जिलों पर शराब तस्करों की खास नजर रहती है। पंजाब और हरियाणा से आने वाले शराब तस्करों को गुजरात शराब भेजने के लिए इन्हीं 4 जिलों से होकर गुजरना पड़ता है और इनमें से बीकानेर जिला सबसे ट्रांजिट रूट माना जाता है। हालांकि बीकानेर के रास्ते पर आने से पहले हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर की जिले की सीमा को भी पार करना पड़ता है। बीकानेर रेंज आईजी लक्ष्मी नारायण मीणा के मुताबिक अब तक इस साल में रेंज में अवैध शराब से भरे 70 से ज्यादा ट्रक पकड़े जा चुके हैं। बीकानेर रेंज में 4 जिलों में जो पंजाब से अवैध शराब आती है, करीब हमने 70 ट्रक पकड़े। अकेले बीकानेर जिले में 20 ट्रक पकड़ चुके हैं। चूरू में भी खूब पकड़ते हैं। गंगानगर में इसकी आमद रफ्त कम है, इसलिए सबसे कम गंगानगर में पकड़ा जाता है। और हम इसमें शायद आसपास के जिलों में, रेंज के आसपास के जिलों में सबसे प्रथम है, अगर हमने इतने करोड़ रुपए की अवैध शराब पकड़ी। बीकानेर रेंज आईजी लक्ष्मी नारायण मीणा से शराब की बढ़ती तस्करी पर जब हमने सवाल किया तो उन्होंने माना कि शराब तस्करी के मामले पहले से ज्यादा सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए चारों जिलों के एसपी और एसएचओ को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जो अधिकारी इस पर काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट कह रखा है सभी एसपी को और सभी एसएचओ को कि अवैध शराब की जो तस्करी है उसको मैं कतई सहन नहीं करूंगा और कतई आपको माफ़ नहीं करूंगा। इसमें आप अपना पूरा शक्ति लगा के और निरोध करें, इसलिए पकड़ में आई। वैसे तो पुलिस की ये कार्रवाई रिकॉर्ड की बेहतरी के लिए अच्छी मानी जा सकती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इससे कहीं ज्यादा शराब बीकानेर संभाग के रास्ते गुजरात पहुंचाई जा चुकी है। हर बार पुलिस की कार्रवाई के बाद भी सुस्त पड़े आबकारी विभाग से उसकी कुंभकर्णी नींद टूटने की उम्मीद पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। बीकानेर से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए अरविंद व्यास की रिपोर्ट। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे कि 4 जिलों से होकर ये शराब गुजरती है, दर्जन भर से ज्यादा टोल नाके क्रॉस करती है, दर्जन भर से ज्यादा शहरों को क्रॉस करती है, जिनके अंदर बाकायदा पुलिस के नाके भी लगे होंगे। और उनको क्रॉस करते हुए, पूरे राजस्थान को क्रॉस करते हुए गुजरात में शराब पहुंचती है। अगर जांच के साथ साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल ना खड़े किए जाएं तो फिर किस पर किए जाएं? अरविंद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है अरविंद से हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन आपको बता दें कि बीकानेर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शराब के ट्रक पकड़े गए। इनमें पहली कार्रवाई आबकारी विभाग और दूसरी कार्रवाई बिचवाल थाना पुलिस ने की। प्रदेश में तस्करी के बढ़ते मामलों पर एक्साइज कमिश्नर ओपी यादव ने कहा कि जो शराब आज पकड़ी गई है उसे सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ही बेचा जा सकता है। बावजूद इसके ये शराब राजस्थान से होते हुए चेन्नई ले जा रही थी। इसके साथ ही यादव ने बताया कि बीकानेर शराब तस्करों का सुगम ट्रांजिट रूट बना हुआ है। और इस पर बात करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी शोलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोलाल जी, 19 से ज्यादा ट्रक यहां पर पकड़े गए हैं, खलासी पकड़े गए, चालक पकड़े गए, लेकिन सरगना तक आप पहुंचते नहीं, वजह क्या है? क्या दोबारा? शोलाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपसे जानना चाहते हैं कि आप कार्रवाई जरूर करते हैं लेकिन रोक नहीं लगा पा रहे हैं। जो माफिया राज है वो लगातार बढ़ रहा है, भला लगाम कैसे लगाई जाए? विभाग के पास में जिस तरह के संसाधन हैं जी, विभाग अपने पूरे प्रयास करता है
और लेकिन शोलाल जी, प्रयास कामयाब होते नजर नहीं आते, क्योंकि ट्रक आप पकड़ते हैं, चालक को पकड़ते हैं, खलासी को पकड़ते हैं, लेकिन सरगना के गिरेबान तक आपके हाथ नहीं पहुंचते। आखिर क्यों? वहां तक इसलिए नहीं पहुंचते कि जो ट्रक चालक वगैरह जो होते हैं, इनको ये रास्ते में देते हैं ला करके खेत। जी। जांच में ये आता है कि भी हमें तो फलां जगह उन्होंने ला करके ट्रक दिया था और पहुंच के लिए हमें पाबंद किया था जी। तो फिर कोई रिजल्ट आता नहीं है उसमें। लेकिन 9 महीने से ज्यादा का तो रिकॉर्ड हमारे पास है, जिनमें 19 ट्रक पकड़े गए। क्या एक भी ट्रक ऐसा नहीं था जिसके नंबर को ट्रेस करके उसके मालिक तक पहुंचा जा सके? नहीं, संभव नहीं हुआ। ये संभव ही नहीं है। प्रयास किया था जी, संभव नहीं हो पाया। तो फिर ये संभव भला कैसे होगा? तो कैसे करें? इनके देखिए, जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि आप जिला आबकारी विभाग के अध्यक्ष हैं, या यूं कहें कि आप जिला आबकारी विभाग से जुड़े हुए हैं और पुलिस काम करती है, आप काम करते हैं। धड़ल्ले से वहां पर माफिया राज बना हुआ है। 1-2 कार्रवाई जरूर की जाती है, लेकिन लगाम लगाई नहीं जाती। आखिर कब तक विभाग संसाधन का रोना रोता रहेगा? नहीं, सूचना एक मुखर तंत्र विकसित करना पड़ता है इसके लिए, और जितनी मुखबरी हम कलेक्ट कर पाते हैं उसके अनुसार काम करते हैं। जी। क्या कभी एक भी ट्रक के मालिक की गिरफ्तारी इस दौरान की गई? नहीं जी। आखिर किस तरीके से आबकारी विभाग काम करता है? जब एक कार्रवाई वहां पर की जाती है, चालक को पकड़ा जाता है, खलासी को पकड़ा जाता है, ट्रक को पकड़ा जाता है, बाकायदा आरसी होती है, सामान होता है, उसके बाद कार्रवाई किस तरीके से की जाती है? और आखिर अभी तक आबकारी विभाग वहां पर पहुंच नहीं पाया, तो वजह क्या है? करते हैं जी। नहीं, जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं कि 19 ट्रक पकड़ने के बाद भी अगर माफिया राज का जो सरगना है उसके गिरेबान तक विभाग नहीं पहुंचता है, तो कार्रवाई किस तरीके से की जाती है वहां पर? कार्रवाई तो जहां तक जा सकता है इसमें जांच में जाते हैं। जी। क्या ये कह दिया जाए सीधा सीधा कि आबकारी विभाग जो है वो लगाम लगाना नहीं चाहता? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। तो समस्याएं कहां पर आती है? समस्याएं तो इनके तंत्र जो है ना, ये जो शराब माफिया है जी, इनके तंत्र इतने विकसित हैं। क्या आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है या बड़ा कोई प्रेशर होता है जो आपके ऊपर दबाव बनाता है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए? आज तक ऐसा कुछ नहीं आया। अगर दबाव भी नहीं है, आपके पास तमाम सबूत भी हैं, आपके पास ट्रक भी है, आरसी भी है, फिर भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो लाजमी सी बात है फिर सवाल आपके ऊपर खड़े होंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जिला आबकारी अधिकारी शोलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो ये कहते हैं कि वहां पर उनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन सवाल हमारा ये खड़ा होता है कि अगर संसाधन नहीं है, उसके बाद वहां पर जब कार्रवाई की जाती है, ट्रक पकड़ा जाता है, चालक पकड़ा जाता है, खलासी पकड़ा जाता है, शराब पकड़ी जाती है, और उसके बाद ट्रक की आरसी भी उनके पास होती है बाकायदा, उसके बाद भी जो ट्रक का मालिक है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। और पिछले 9 महीने में एक बार फिर से हम आपको बता दें, 19 ट्रक वहां पर पकड़े गए, 10 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त की गई। लेकिन अगर हकीकत की बात की जाए तो हर दिन लाखों या कहें कि करोड़ों की शराब इस रास्ते होते हुए गुजरात तक पहुंचती है, और पुलिस और आबकारी विभाग सरगना तक पहुंचने में नाकाम अभी तक बनी हुई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब एक्साई हेड ओपी यादव से एक्सक्लूसिव बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुनिए। नहीं, ये देखिए कि जनरली जो तस्करी होती है पर शराब के बारे में, वो गुजरात जाता है ज़्यादातर माल, और वो तस्करी का जो सोर्स है वो हमारा ये जो पंजाब और हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा से तस्करी होकर के गुजरात भेजा जाता है, जिसमें हमारे स्टेट का एक ट्रांजिट रूट मिलता है उनको। लेकिन उसमें से कुछ संभावना ये भी रहती है कि वो सारा माल ही गुजरात नहीं जाकर हमारे यहाँ भी अनलोड हो सकता है। तो सारा माल गुजरात नहीं पहुंचता, उसमें से कुछ माल ऐसा भी है जो राजस्थान में ही खपा दिया जाता है, यानी कि राजस्थान के अंदर भी युवाओं तक ये शराब पहुंचती है, लेकिन लगाम लगाने वाला यहां पर कोई भी नहीं है। लेकिन इन सबके बीच आपको बताते हैं कि बीकानेर में कैसे शराब के माफियाओं का राज चलता है। पिछले चंद दिनों में हुई बड़ी कार्रवाइयों पर एक नजर डालते हैं, जरा देखिए।
शराब का माफिया राज। तारीख 19 अगस्त 2014। एक ट्रक शराब जब्त, 3 गिरफ्तार, कीमत करीब 45 लाख रुपए। तारीख 13 सितंबर 2014। 875 कार्टून शराब जब्त, 2 गिरफ्तार, कीमत करीब 32 लाख रुपए। तारीख 18 सितंबर 2014। 3 ट्रक शराब जब्त, 6 गिरफ्तार, कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। तारीख 23 सितंबर 2014। अवैध शराब से भरे 2 ट्रक पकड़े, कीमत करीब 70 लाख रुपए। और अब जुड़ते हैं अपने सहयोगी अरविंद व्यास के साथ। अरविंद, बहुत संक्षेप में मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि आप बीकानेर से ही रहते हैं और वहां की चीजों को भली भांति समझते हैं। अगर लगाम नहीं लग पा रही है, माफिया जो है उनके गिरेबान तक हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? एक बड़े पैमाने पर घूस वहां पर मिलनी, या फिर संसाधन की कमी होना, या फिर बड़े लेवल पर प्रेशर वहां पर क्रिएट होना? क्या वजह वहां पर है? जी विजेंद्र, निश्चित रूप से जब शिवलाल बेनीवाल से हमारी बातचीत हुई, आपने देखा लाइव हम उनसे बातचीत कर रहे थे, तो निश्चित रूप से बहुत सी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं समझ में आ गई है। तो आला स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं, जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन को देख रहे हैं, उनके भी समझ में आ गया होगा, और जो दर्शक हैं हमारे, उनके भी समझ में आ गया होगा। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की जो कमी है, यूं कहें कि कहीं ना कहीं जो इच्छा शक्ति की कमी है, जो अपने दायित्व निर्वहन की जो कमी है, वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर अगर बात करें शराब माफिया की, तो पॉलिटिकल प्रेशर की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन संसाधन की आड़ में रोना रोते हुए कार्रवाई नहीं करना, ये कहीं ना कहीं विभाग की फितरत बन गया है। और जब अधिकारी को लगता है कि थोड़े दिन बाद में मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, इस ड्यूटी से मुक्त हो जाऊंगा, तो वो किसी भी तरह से इस पूरी भागम दौड़ में करना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है, अरविंद बता रहे हैं कि वहां पर इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन सवाल इन सबके बीच ये भी खड़ा होता है कि अगर इच्छा शक्ति की कमी होती तो 9 महीने में 19 ट्रक वहां पर नहीं पकड़े जाते, 10 करोड़ की शराब वहां पर नहीं पकड़ी जाती। जाहिर सी बात है, इसके पीछे जवाब कुछ और है, और वो आप भी भली भांति समझ रहे हैं कि आखिर पुलिस और आबकारी विभाग माफिया राज पर लगाम कसने में नाकाम क्यों है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की हर खबर से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।